हाय, दिस इज़ आर्यन लखेड़ा। वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ेंगे अ ट्यूबुलेंट द 1905 रिवॉल्यूशन। तो ट्यूबुलेंट मतलब होता है उपद्रव, यानी अशांति का माहौल। तो 28 रशिया वॉज अ ऑटोक्रेसी। द तसार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। Liberals in Russia, together with Social Democrats and Socialist Revolutionaries, worked with peasants and workers during the revolution. जो लिबरल्स थे रशिया में, उन्होंने डेमोक्रेट्स और सोशल रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर काम किया। किसके लिए? पीजेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए। जब रिवॉल्यूशन चल रहा था उस दौरान। इन 1905 डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने 1905 में एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, यानी कि इन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इट वॉज सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट ऑफ पोलैंड एंड जडीडिस्ट। तो उनका ये जो था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो पोलैंड के नेशनलिस्ट और जडीडिस्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया। तो जडीडिस्ट कौन होते थे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा जडीडिस्ट। मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद द रशियन अम्पायर। जो रशियन अम्पायर में मुस्लिम रिफॉर्मर्स होते थे, उनको हम कहते थे जडीडिस्ट। तो ये भी ज़रूरी है, ये आ जाता है पेपर में। रीजन्स फॉर 1905 रिवॉल्यूशन। 1904 पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। अब ये जो 1904 था, ये रशियन वर्कर्स के लिए बैड माना जाता है। अब देखते हैं क्यों। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। जो प्राइसेस थे गुड्स के, वो इतनी जल्दी बढ़े कि जो उनकी वर्कर्स की जो सैलरी थी वो 20% मतलब अपने आप ही डिक्लाइन हो गई। जब महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी तो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना उनकी। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। जो वर्कर्स एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी वो बढ़ती गई। अब जब वर्कर्स को उनके राइट नहीं मिलेंगे या उनकी सैलरी उनके लिए कम पड़ जाएगी, जब पैसे इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, तो उनकी सैलरी तो कम अभी भी उतनी ही है, तो उनकी सैलरी तो कम हो जाएगी ना महंगाई के हिसाब से। तो इसलिए वो एसोसिएशन में जुड़ने लगे ताकि वो स्ट्राइक पर बैठे उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए या वेजेस बढ़ाने के लिए स्ट्राइक कर सके। ब्लडी संडे 1905 रिवॉल्यूशन। 110,000 workers in St. Petersburg went on strike। 110,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक करने के लिए गए। लेड बाय फादर गैपन रीच्ड द विंटर पैलेस टू डेलीगेट विद जार। अब ये फादर गैपन के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था और वो विंटर पैलेस में पहुंचे जार से बात करने के लिए। अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसैक्स किलिंग 100 वर्कर्स एंड अबाउट 300 वाउंडेड। अब जार को ऐसा लगा कि जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुई 16 को लोगों ने बंदी बना लिया था, वैसे ये भी मुझे बंदी बना लेंगे। तो इससे डरकर जार ने पुलिस को इन वर्कर्स पे हमला करने के लिए भेज दिया। तो पुलिस ने 100 वर्कर्स को मार दिया और 300 पर्सन्स गोलीबारी में जख्मी हो गए। सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। और इस ब्लडी संडे को हम 1905 रिवॉल्यूशन से भी जानते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। डिमांड्स। अब जब ये सब हुआ तो लोगों की डिमांड्स और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वर्कर्स सही कह रहे थे, आपने उनके साथ सही नहीं करा, आपने 100 वर्कर्स को मार दिया, 300 वर्कर्स जख्मी हो गए, ये अच्छा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या डिमांड्स की उनके लिए? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। लोगों ने कहा कि वर्कर्स की वर्किंग आवर्स को कम कर दो, उनकी वेजेस बढ़ा दो, और जो वर्किंग आवर्स की इम्प्रूवमेंट है, मतलब गंदगी में काम करते हैं उसको मतलब थोड़ा इम्प्रूव करो। आफ्टर में अब बाद में क्या हुआ? स्ट्राइक्स टुक प्लेस इन ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। अब स्ट्राइक्स होने लगी हर जगह पर, कंट्री में स्ट्राइक्स का माहौल था और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड द मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस। अब जो लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, इन सब का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इन्होंने भी यूनियंस और यूनियंस बनाए अपने राइट्स को पाने के लिए। डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। डिसमिसल ऑफ ड्यूमा।
जार अलाउड क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। अब ड्यूमा किसको कहते हैं? ड्यूमा रशियन लैंग्वेज में पार्लियामेंट को कहते हैं। और जार ने कहा कि चलो मैं तुमको इसकी इजाज़त देता हूँ, तुम अपना एक ड्यूमा बना लो। आफ्टर 1905 कमिटीज़ एंड यूनियंस डिक्लेयर्ड इलीगल। पर जार ने जैसे ये सब कहा तो उन्होंने 1905 में कमिटीज़ और यूनियंस को, जो भी स्ट्राइक्स करने वाली कमिटीज़ थी, यूनियंस बन रहे थे, इस सब को इलीगल कर दिया कि ये सब इलीगल है। द जार dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma। अब जार ने क्या करा, फर्स्ट ड्यूमा डिसमिस कर दिया और 75 डेज में और दूसरा ड्यूमा री इलेक्ट करा, मतलब दूसरा ड्यूमा खोल दिया। डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब जो जार था वो अथॉरिटी की कोई क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था कि कोई मेरे पे सवाल उठाए। चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब उन्होंने क्या करा कि वोटिंग लॉज को बदल दिया और थर्ड ड्यूमा बना, सेकंड ड्यूमा भी बहुत जल्द उसने बंद कर दिया जार ने, और थर्ड ड्यूमा में अपने कंजर्वेटिव लोग भर दिए। अब जो जार था, जार को कंजर्वेटिव लोग बहुत पसंद थे और कंजर्वेटिव लोग को जार बहुत पसंद थे, क्योंकि कंजर्वेटिव को चाहिए था स्लो चेंज और जार को तो राजा ही बनना था। जार तो यही चाहेगा ना कि मैं राजा ही रहूँ, तो इसलिए जार को कंजर्वेटिव पसंद थे और कंजर्वेटिव को जार पसंद था। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।